नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने गुलाब के पौधे के लिए स्पेशल पोटिंग मिक्स तैयार किया और आपके सामने गुलाब के पौधों की मिट्टी में क्या क्या चीज डाला हमने, जिससे कि छोटे छोटे गुलाब के पौधे में बड़े बड़े साइज के फूल लगे और पूरे साल फूल लगता रहे। दोस्तों, आपका गार्डन बड़ा हो या छोटा, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका गार्डन कितना खूबसूरत है। भले ही हर तरह के पौधे आपके गार्डन में ना हो, लेकिन जितने भी तरह के पौधे हो आपके गार्डन में, वो खूबसूरत है या नहीं, पौधों की सेहत अच्छी है या नहीं। आप मेरे पौधों को देख पाएंगे, एक एक फूल को देखें, एक एक कलियों को देखें, एक एक पौधे की पत्तों को देखें या उनके ब्रांच को देखें, सभी सेहतमंद और तंदुरुस्त आपको नजर आएगा। इसके पीछे जो वजह है कि आप अपने पौधों की देख रेख कैसे करते हैं, आप अपने गार्डन की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, अपने पौधों की केयर कैसे करते हैं, सही टाइम पर सही न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों को डालते हैं या नहीं, इसी पर सारा खेल है। तो इसी पर आज का हमारा ये वीडियो है। गुलाब के पौधों के लिए आपने सोयल मिक्स स्पेशल बना लिया, वेल ड्रेन सोयल बना लिया। अब आगे आपको गुलाब के पौधे की किस तरह से केयर करनी है, जिससे कि आपका गुलाब का पौधा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे, तभी आपका पौधा पूरे साल लगातार फूल देता रहेगा और फूल की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका कलर भी एकदम क्लियर निकल के आएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन गुलाब के पौधों को पोट दिए हुए 15 दिन हो चुका है और अब ये नए नए ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि पौधे पोट में अपनी जड़ें जमा चुका है, तभी नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमने सोयल मिक्स गुलाब के पौधे के अकॉर्डिंग ही दी है। वरना आप देख पाएंगे कि 15 दिन में पौधा ठीक से खुद को सरवाइव नहीं कर पाता है। मेरा पौधा खराब करने का अगर इरादा होता तो मैं रिपोर्ट करके दिखाता, लेकिन ऐसी गलती मैं इस वक्त नहीं करूंगा और आप भी इस वक्त गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था कि पौधों ने नए नए ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे वक्त में गुलाब के पौधों को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिससे कि ब्रांचेस हेल्दी बने और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकाले, कलियां भी ज्यादा बने, कलियों की साइज बड़ी हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस वक्त गुलाब के पौधों को सही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से गुलाब के पौधों के लिए न्यूट्रिएंट बनाना सिखाऊंगा। ये घर की चीजों से बन जाता है, इसमें 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है और इसे बनाना बेहद आसान है। चलिए अब हम फर्टिलाइजर बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना पील में कैल्शियम पाया जाता है जो रूट ग्रोथ डेवलप करता है और मिट्टी में ऑक्सीजन जोड़ने में मदद करता है। मैग्नीशियम जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और सल्फेट जो जड़ों को मजबूत करता है और इंसेक्ट को दूर रखता है। ओनियन पील में पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो पौधों को मजबूत करता है। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी मिलाई थी, अब इसका डोज और बढ़ जाएगा तो हमारे पौधों में बहुत तेजी से ग्रोथ आएगा। दोस्तों, हमने सबसे पहली चीज जो ली है वो ली है केले के छिलके। केले के छिलकों को इस तरह से मैंने सुखा के रख लिया है, जो कि 20 से 25 गुलाब के पौधे के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद दूसरी जो चीज ली है हमने, ये भी बेकार की पड़ी चीज होती है, ये है प्याज के छिलके। और जैसा कि केले के छिलके और प्याज के छिलके में क्या क्या चीजें पाई जाती है, मैंने इससे पहले सब कुछ बता दिया है। अब ज्यादा वक्त गंवाए बिना आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमने लिया है एक प्लास्टिक के जग में 1 लीटर के करीब पानी, प्लेन पानी, और इस पर सूखे हुए केले के छिलके को मैं डाल देता हूं इस तरह से। ये लगभग 2 मुट्ठी के करीब है। डोज आप समझ लें, फिर आगे मैं बारीकी से समझाऊंगा और क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस चीज का खास ध्यान रखना, वो भी मैं क्लियर करता चलूंगा। उसके बाद इतना ही लगभग हमने प्याज के छिलके को इसमें डाल दिया है और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको ऊपर से दबा देंगे और ढक्कन को बंद करके इस तरह से
थोड़ा सा हिला लेना है ताकि ऊपर नीचे के छिलके पानी में अच्छी तरह से भीग जाए। उसके बाद इसे एक दिन के लिए सेमी शेड में आपको रख देना है और एक दिन छोड़ने के बाद हमारा जो है ये प्याज के छिलके और केले के छिलके का न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दोस्तों 24 घंटे इसे पानी में भिगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसे छान के अलग निकाल लेना है। ये मैंने एक जाल का टुकड़ा लिया है, इससे बहुत आसानी से ये छन जाएगा। तो दूसरे डब्बे में मैं निकाल लेता हूँ इसको छान के, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी लिक्विड की जरूरत होगी। ये देखिए कितना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इस पर ऐड हो गया है, इसका कलर से ही आपको अंदाजा लग सकता है। 1 लीटर पानी हमने डाला था, सेम 1 लीटर लिक्विड मुझे तैयार मिल गया है। बाकी के बचे हुए बनाना पील को दोबारा से पानी डाल के फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है। अब ये जो हमारे पास 1 लीटर बनाना पील और प्याज के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है, इसमें मैं 3 गुना पानी ऐड करूंगा। इसमें मैंने पहले से ही पानी भर लिया है 3 लीटर और एक ये 4 लीटर। अब आप हर पौधे पर 100 ml 200 ml डालेंगे तो इसका डोज परफेक्ट हो गया है, क्योंकि अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन उससे पहले जब भी आप इस वाले लिक्विड फर्टिलाइजर को डालेंगे, उससे पहले आपको अपने पौधों की खास ध्यान रखनी होगी। ये देखिए, ये इस तरह से नीचे से जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उसके नीचे से निकला हुआ हेल्दी ब्रांच आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये आपके पौधों पे, आपके गुलाब के पौधे पे फूल लगने नहीं देगा। ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से ये निकला हुआ जो ब्रांच है ये जंगली है, ये अगर रहने देंगे तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ये लेगा और उन ब्रांचेस में जिनमें कलियां आनी है उनमें न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाएगा। तो सावधानी से आपको सभी शक्कर को हटा लेना है। इस तरह से आप घबराए नहीं कि आपका गुलाब का पौधा खराब हो जाएगा, इसे हटाना बहुत जरूरी है। अब जो भी यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा ये सारे हमारे ब्रांचेस में जाएंगे तो एक ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा। 4 ही कलियां निकली है और 4 ही ब्रांच है। आगे दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि ये देखिए सब पर कलियां बननी स्टार्ट हो गई है। अब मैंने यही कहा था ना, कलियां ज्यादा कैसे लगे, कलियों का साइज कैसे बड़ी हो और फूल ज्यादा संख्या में कैसे लगे। तो इस तरह से आपको सारे शक्कर को हटा लेना है। इसने भी यही किया है कि इसमें भी शक्कर निकल के आ गया है, जो एक तरह से आपके पौधों की बीमारी है। इस बीमारी को हटाना जरूरी है, खास करके गुलाब के पौधों में ये जो शक्कर निकलता है इसे हटाना जरूरी है। इसमें कभी भी फूल या कलियां नहीं लगेंगी। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको पहचान करा देता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे किस पर फूल लगेंगे किस पर नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ्टिंग पोर्शन है जहां से कि ग्राफ्ट हुआ है, और ये जो निकला हुआ है ये ग्राफ्टिंग पोर्शन के नीचे से निकला है। जब इनके पत्तों को गिनेंगे आप तो ये 7 पत्तियां होंगी। 7 पत्तियां वाला एक ये पहचान है कि इस पर फूल नहीं लगते, और दूसरी पहचान है कि ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे से निकलने वाला जो भी तने हैं वो जंगली है। अब दूसरा आप देखेंगे यहां से एक प्राइमरी ब्रांच निकल रहा है, कितना मोटा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जंगली है, बल्कि ये सबसे बड़ा हेल्दी निकलेगा, क्योंकि इसके पत्तों को गिनेंगे तो आपको 5 मिलेगा। उसके बाद जो आपने फर्टिलाइजर तैयार किया है हर पौधों को 100-200 ml के हिसाब से डाल देना है। इस तरह से सभी पौधों पर डाल देंगे। आगे मैं और भी जानकारी दूंगा कि इसके बाद आपको क्या क्या डालना है आपके गुलाब के पौधों पर। मैंने वीडियो के दौरान 2 बातें कही थी। पहली ये बात कि आपको किस बात का खास ध्यान रखना है और क्या सावधानी बरतनी है। तो खास ध्यान आपको ये रखना है कि आपके गुलाब के पौधों के नीचे से शक्कर ना निकल आए। और दूसरी जो सावधानी रखनी है वो ये कि जो भी फूल आपके खिल चुका हो या मुरझा चुका हो उसको कट करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप इसे कट नहीं करेंगे तो ये जो ग्रोथ है, ये जो टहनियां हैं, ये ग्रोथ लेना स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये 2 चीजों का खास ध्यान रखें कि शक्कर को हटाते रहना है और ऊपर से आपको फूल को कट करके हटा लेना है, जिसे डेड हेडिंग भी कहा जाता है। दोस्तों
आप सबों के बहुत सारे कमेंट आने लगे कि गुलाब के पौधे पर आगे क्या क्या करना है उस पर मैं जानकारी दूं। मैंने कमेंट किया था कि बिल्कुल इस पर वीडियो लाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया है, इसके वजह से मैं माफी चाहता हूं कि आपको समय से वीडियो नहीं दे पाया हूं। इसकी वजह आप ये देख सकते हैं, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो आने में डिले हो गया। लेकिन अपडेट वही है, पौधे लगाने के 15 दिन के बाद क्या रिजल्ट आया है वो आपके सामने है, और 15 दिन के बाद क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको डालना है, इसके बाद जो भी चीजें डालनी होंगी, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके बाद डालना होगा और क्या केयर करनी होगी, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताता रहूंगा। दोस्तों एक बात कहूं, ऐसे नहीं और करीब आइए। ये जो कली है ना, इसे गौर से देखिए, देखते रहे। आप जितना देखेंगे ना, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और ये कलियां सड़माने भी लगेगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस जी भर के इस कलियों को देखना है। अगले दिन जब आप आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।